करण की पीली जर्सी बताती है कि पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। सूरज पाटिल रहे थे मैन ऑफ द मैच, हालांकि क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी है तो वो टी शर्ट करण को दिया गया है। चलिए, लेकिन करण पाटिल भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से बहुत अच्छा स्टार्ट देते आ रहे हैं अपनी टीम को। पराग वतारी भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो पावर प्ले में खासतौर पर काफ़ी आकर्षक शॉट्स खेलते हैं और इनिशियल ओवर्स में अच्छे रन्स बनाते हैं। तो अच्छा स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी पहले ओवर में बॉबी भोईर की। बायत के गेंदबाज विकेट छटकाने के लिए जाने जाते हैं शुरुआती ओवर्स में, और पहली गेंद हल्की सी अपील ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद थाई पर लगी थी, थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे बल्लेबाज करण। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए और कोई रन नहीं पहली गेंद पर। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024, ये टूर्नामेंट आप तक लाए हैं सम्माननीय दिना सखाराम पाटिल साहब, कोऑर्डिनेटर शिवसेना ठाणे जिला ग्रामीण और अध्यक्ष ओमकार युवा सेवा संस्था। ड्राइव करने का प्रयास, मोटा सिरा गैप में जा रही है, लेकिन अच्छा प्रयास फील्डर का, अच्छे पूर्वानुमान के साथ पहुंचे थे खिलाड़ी गेंद तक और वाइडिश गली में उसको फील्ड किया गया है। सिंगल लेने का मौका ज़रूर था बैट्समैन के पास, खाता खोला इस सिंगल की मदद से करण पाटिल का। 4 ओवर का मैच तो समझा भी जा सकता है। बल्लेबाज पहली गेंद से आक्रामक शॉट्स खेलने का प्रयास करते हुए और जितने ज़्यादा हो सके उतना रन्स यहाँ पर उतने रन्स बनाने का प्रयास, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही है। इस बार छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया बैट्समैन को, हल्के हाथों से ड्राइव किया था डीप मिड ऑफ पर, सिंगल लेते हुए बल्लेबाज पराग ने भी अपना खाता खोला। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं बॉबी भोईर, कई मैचेस में देखा गया है उन्होंने पहले ओव्हर में विकेट छटकाई है। अजय, अजून एक बक्षीस आलं आहे, जर हॅट्रिक वेळेच्या कुठल्याही गोलंदाजाने घेतलं तर 3-5-3-5 राजाभाऊ पाटील यांच्याकडून त्या गोलंदाजाला असणार आहे। त्याचप्रमाणे आधीच आपण हजार रुपये घोषित केलेले आहेत, तर ही रक्कम वाढत जाणार आहे वेळेसाठी आणि वेळेवर पैशाचं इंजेक्शन देण्यात आलेलं आहे। बघूया आता वेळेकर आपली वेळ आणत हॅट्रिक घेत आहेत की नहीं। लेकिन इसी बीच अगेंस्ट द एंगल एक जबरदस्त प्रहार गेंद पर काउस कॉर्नर के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया है सीमा रेखा के बाहर बल्लेबाज करण पाटिल ने। मैच का पहला सिक्सर करण के बैट से। टीम का स्कोर अब उछलता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। साइश खारबाव टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में गावदेवी बेहले के सामने। पहले 3 गेंदें बहुत अच्छी थी, हालांकि ये गेंद भी उतनी बुरी तो नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत अच्छा खेला गया है। करण पाटिल में यही क्षमता है कि अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, मोटा सिरा लगा है, गेंद गली में इससे पहले कि फील्ड की जाए। 1 रन लेने का मौका करण के पास, कवर्स की दिशा से गेंद को खेलना चाहते थे बायत के गेंदबाज है बॉबी, और एक नेचुरल जो एंगल है उनका स्वाभाविक कोण बनता है दाहिनेत के बैट्समैन के लिए। ओवर द विकेट से जब गेंदबाजी करते हैं तो बाहर की तरफ गेंद निकलती है। इस बार स्विच इट किया है और गैप में निकल रही है गेंद, लेकिन अच्छा फुटवर्क वहां पर डीप में पैर से रोका गया है फील्डर द्वारा। निश्चित रूप से 2 रन तो बचाए हैं, क्योंकि वहां से गेंद यदि निकल जाती तो फिर रोकने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बढ़िया एफर्ट। 2 रन मिले इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के साइश खारबाव। आज भी काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों को हमने एक्शन में देखा है, इसके बाद भी काफ़ी बड़े मुकाबले रहेंगे। वराल देवी स्पोर्ट्स ताराली टीम ने आज 2 मैच जीते हैं। एमपी स्पोर्ट्स बल्यानी टीम को हमने देखा, जुवा 11 पेंधर टीम को उन्होंने मात दी, और कुछ देर पहले ही सोना देवी टेमघर टीम ने सुपड़ा साफ किया गोठीवली टीम का। तेजस की धारदार गेंदबाजी देखने को मिली थी, हैट्रिक चटकाई उन्होंने। गावदेवी ओवली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और जयेश पाटिल दोनों भी मुकाबलों में चमके हैं। गजब की बल्लेबाजी रही है जयेश पाटिल के। पहले मैच में 25 रनों की पारी खेली थी, दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया उन्होंने। मात्र 16 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेली और पूरी तरह से केवनी दिवे गेंद की टीम के गेंदबाज से आक्रमण को तहस नहस कर दिया उन्होंने। वीआईपी डायस पर कई सारे मेहमान मौजूद, सभी का हार्दिक स्वागत है। नया ओवर लेकर अनिकेत मुकादम, छोटी गेंद पुल कर दिया है
आसमानी स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। गेंद थी बहुत अधिक भी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ते हुए बैकफुट पर जाकर पुल किया है और गगनभेदी सिक्सर करण पाटिल के बैट से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। काफी आक्रामक तेवर नजर आते हुए करण पाटिल के। टीम का स्कोर उछलता हुआ इस सिक्सर के चलते अब 17 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत ये मानी जा सकती है साई स्पोर्ट्स खारबाव के लिए। इस मैदान पर काफी अच्छा प्रदर्शन इससे पहले भी साइश खारबाव टीम ने किया है। पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छा खेली थी खारबाव टीम और इस सीजन में खारबाव टीम बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। चेक. आताच आपल्यामध्ये नवीन शर्मा फास्ट ट्रॅक लॉजिस्टिक्सचे ओनर यांचं आगमन झालं आहे. नवीनजी यांचा फास्ट ट्रॅक लॉजिस्टिक्सचा आत्ताच एक कार्यक्रम झाला पावसाळ्यामध्ये आणि ते स्वतः टेनिस बॉल आणि लेदर बॉल क्रिकेट चांगलं खेळतात. आपलं हार्दिक स्वागत आहे त्यांच्या जोडीला. अजय पाटील आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. 7 फाइनल्स जीते हैं इस सीजन में साइश खारबाव ने अभी तक। गावती भी वेले टीम ने भी एक टाइटल अपने नाम पर किया हुआ है। सिक्सर के बाद वाइड गेंद, इस बार थोड़ा आगे रखा है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, स्कायर है, फील्डर गेंद के नीचे। ओ बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच और करण पाटिल के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। खारबाव टीम को लगने वाला यह पहला झटका। बेहतरीन कैच विजेंद्र पाटिल द्वारा। आसान कभी भी नहीं रहते इस तरह के कैचेस, चाहे फिर आप दिन की रोशनी में खेलो या फिर अंडर फ्लड लाइट्स। अंडर फ्लड लाइट्स तो और ज़्यादा मुश्किल रहते हैं इस तरह के कैचेस। अंतराल में ही भेज दिया था गेंद को, अंतरिक्ष में इतनी ऊपर चली गई थी, लेकिन बढ़िया जजमेंट। बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग कर रहे थे, काफ़ी अंदर की तरफ भागे, गेंद के नीचे अपने आप को व्यवस्थित किया, वहाँ पर सेटल किया विजेंद्र पाटिल ने और आखिरकार सुरक्षित हाथों की जोड़ी उन्होंने दिखाई है। पहली सफलता अनिकेत के खाते में। रन संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे थे करण पाटिल, 14 रन बनाकर आउट हुए। एक छक्का इस ओवर में जड़ चुके थे, फिर से सिक्सर जड़ने का प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गेंद की गति थी उसको ठीक तरह से भाप नहीं पाए थे और थोड़ी सी कम गति से गेंद आई थी, जिस वजह से वो मिडल भी नहीं कर पाए और काफ़ी ऊपर खेल बैठे थे। नए बैट्समैन प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ खारबाव, एक और ऐसे खिलाड़ी जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। ओ बॉलर की दिशा में खेला था, यहाँ पर मौका जरूर था, मुश्किल अवसर, अच्छा एफर्ट फॉलो थ्रू में, लेकिन कैच नहीं कर पाए अनिकेत। ये बहुत बड़ा मोमेंट है मैं समझता हूँ इस मैच में। प्रणय पाटिल इनफॉर्म बल्लेबाज, करारा स्ट्रोक था, बिल्कुल उनके हाथों में आ गई थी गेंद, लेकिन फॉलो थ्रू में एक मोशन में बॉलर जब रहता है तो इतना आसान कहाँ पर। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार स्लॉक किया ऑन साइड में, उड़ाया है और फील्डर के सिर के ऊपर से उड़ाया है। 6 रन। नो बॉल चेक करना चाहते
हुआ नो बॉल। जी हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो नियमों के अनुसार लाइन के इस पार होना चाहिए, लेकिन पैर जो है वो गिरा है, वो लाइन पर लैंड हुआ है और थोड़ा सा आगे भी है। नो बॉल, अगली गेंद फ्री हिट। फिर से तान दिया है आसमान में, एक और गगनभेदी स्ट्रोक प्रणय पाटिल के बैट से, एक और सिक्सर। धुआंधार विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए अब प्रणय पाटिल 6 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा टोटल इस मैच में देखने को मिल सकता है। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ऑन साइड को फेवर करते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर उठाकर खेल रहे हैं। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, एमपी बल्याणी बनाम सोना देवी टेमघर। इस बार थोड़ी जगह बनाकर ड्राइव किया था ऑन द राइज, लेकिन कवर में फील्डर को बीट नहीं कर पाए। सिंगल जरूर मिला है। एक और अच्छा स्ट्रोक था, बैट के बीचों बीच लेकर फिर से खेले थे। शानदार बैटिंग करते हुए इस समय प्रणय पाटिल, और काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आती हुई साइश खारबाव टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए अगले मैच के टॉस के लिए पहुंचना है। बल्याणी टीम के कैप्टन और सोनादेवी टेमघर के कैप्टन। और यह फुल टॉस थी, स्विंग करना चाहते थे, ऑन साइड में बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन 22 का इशारा करते हुए अंपायर। सिंगल के चलते स्कोर अब 33 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 33 for 1। एमपी स्पोर्ट्स बल्याणी और सोना देवी टेमघर के बीच में सेकंड राउंड का मैच। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको स्वर्गीय संतोष स्मृति टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। बल्याणी टीम ने पेंधर टीम को मात दी थी पहले राउंड के मैच में, और सोना देवी टेमघर टीम ने 10 विकेटों से मुकाबला जीता था गोठीवली के विरुद्ध। एक तरफ सोना देवी टेमघर टीम की गेंदबाजी काफ़ी धारदार रही थी, तो दूसरी तरफ हमने देखा था बल्याणी के बल्लेबाज छाए हुए थे। बल्याणी के बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले रही थी, खासतौर पर सलामी बल्लेबाज दोनों भी काफ़ी अच्छे टच में नजर आए थे। सूरज ने 6 चौके लगाए थे अपनी पारी में। सूरज भगत 25 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे। और यासिन मोगल ने भी 23 रनों का अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था अपनी टीम के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहने वाला है अगला मुकाबला, बल्याणी बनाम टेमघर। कमाल का ये टूर्नामेंट है, लाजवाब आयोजन इस टूर्नामेंट का। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी की ओर से दीना पाटिल साहब का ये शो। नेवर लेकर विजेंद्र, पहली गेंद उठा के खेल दिया है, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, और सामने फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं। कहीं ना कहीं मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बिल्कुल सामने लॉन्ग ऑन की जानिब चली गई थी। अच्छा कैच। तैंतीस पर 2, और अब नए बल्लेबाज सूरज पाटिल, एक और धाकड़ बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए। बल्लेबाजी कमाल की है, यहाँ तक हम देखें तो 7वें 8वें नंबर तक विस्फोटक बल्लेबाज है साइश खारबाव के पास। विजेंद्र की शुरुआत अच्छी हुई है, लेंथ बॉल थी, थोड़ा उछाल था उस गेंद में। बैट्समैन जहां जाना चाहते थे वहां पर जा नहीं पाए। उछाल अच्छा था, जिसके चलते वो स्ट्रोक थोड़ा सामने की तरफ चला गया था। विजेंद्र पर दबाव डालने का प्रयास था पहली गेंद पर बड़ा हिट जड़ते हुए, लेकिन विजेंद्र को मिली है सफलता। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है विजेंद्र पाटिल। विजेंद्र भी उन खिलाड़ियों में से है जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। जैसे सौरव गांगुली को हम देखते थे, कई ऐसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। लांस क्लूजनर खासतौर पर एक कमाल के ऑलराउंडर रहे दक्षिण अफ्रीका के लिए। 1999 का वो विश्व कप कौन भूल सकता है, कमाल का प्रदर्शन उनका रहा था।
ड्राइव कर दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद है वहाँ पर। बहुत तेज़ गेंद ट्रैवल करती है इस मैदान पर, आउटफील्ड बहुत अच्छी है, सिंगल मिला है। सूरज पाटिल हालांकि सिंगल डबल्स में बहुत अधिक विश्वास रखने वाले बल्लेबाज तो नहीं है। ज़्यादातर आप देखोगे तो उन्होंने जो रन्स बनाए हैं वो चौकों छक्कों से बनाए हैं, और चौके भी कम, सिक्सर्स ज़्यादा लगाते हैं। जब जब उन्होंने लंबी पारियाँ खेली है उन्होंने ज़्यादा सिक्सर जड़े हैं। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है प्रणय पाटिल। अब सामना करेंगे 13 पर बैटिंग करते हुए। ओ हवा में गेंद, लेकिन गैप में गेंद निकल रही है। अच्छा एफर्ट वहाँ पर, अच्छा स्टॉप। थर्ड मैन की दिशा में दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं बल्लेबाज, दिशा इन थ्रो और 2 रन मिल जाएंगे। विजेंद्र काफ़ी निराश है, काफ़ी जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं विजेंद्र। ही इज रियली बेंडिंग हिज बैक। अच्छी गति प्रदान कर रहे हैं गेंदों को, थोड़ा हार्ड लेंथ पर रखने की कोशिश है उनकी राउंड द विकेट से। अभी तक तो ओवर अच्छा घट रहा है, लेकिन ओवर को समाप्त किस तरह से करेंगे ये देखने वाली बात है। स्कोर इस समय 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यॉर्कर का प्रयास था इस दफा, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड के रूप में 5 रन, 5 रनों का तोहफा। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि ओवर की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन खात्मा कैसे करेंगे। यहाँ पर विकेट कीपर ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए नजर ही नहीं आए। बहुत तेज़ गेंद थी लेग स्टंप के बाहर की वाइड, और उस पर 4 रन। 5 रनों के चलते स्कोर अब पहुँच चुका है 41 पर। रनों का अंबार लगाते हुए खारबाव टीम के बल्लेबाज। धुआंधार बैटिंग देखने को मिली है। करण पाटिल ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए, 2 छक्के जड़े। पराग हालांकि 3 रन बनाकर केवल आउट हुए हैं, लेकिन प्रणय इस समय अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 2 सिक्सर चढ़ चुके हैं इस बार। अच्छी गेंद थी, पैरों में उलझ कर रह गई। मोड़ना चाहते थे उसको बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। पैरों पर निशाना, ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट, जिस वजह से अपील बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि एलबीडब्ल्यू का ऐसे में कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है जब बल्लेबाज ऑफ स्टंप के पूरे बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। तीनों स्टंप्स खुले छोड़कर खेलने का प्रयास, जोखिम भरे रहते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स, लेकिन कई बार जब गेंद स्टंप्स पर होती है तो बल्लेबाज उस पर बाउंड्रीज प्राप्त कर लेते। इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है वहां पर, बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है। एक ही रन लेने का अवसर प्रणय पाटिल के पास। ऐसे 1 रन के चलते स्कोर अब आगे जाता हुआ 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बची है 7 गेंदें इस पारी में। बल्लेबाज चाहेंगे कि 60 का जो आंकड़ा है उसको छुआ जाए, और 4 ओवर्स में यदि 55-60 रन बनते हैं तो बहुत बड़ा टोटल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये रन चेज नहीं हो सकते हैं। एक मैच में हम देख भी चुके हैं 63 रन सफलता के साथ चेज किए गए हैं। और पटकी हुई गेंद, खतरनाक बाउंसर, बैट का किनारा और बैट्समैन आउट। बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विजेंद्र पाटिल, सूरज पाटिल इज वॉकिंग बैक टू द पेविलियन। वेल डायरेक्टेड शॉट बॉल थी ये, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल राउंड द विकेट से, थोड़ा कोन बनाती हुई गेंद, अच्छा उछाल प्राप्त किया, और ऑफ स्टंप के बाहर से उसको हुक करने का प्रयास किया गया था। सही पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। अक्सर कहा जाता है कि हुक करना है तो गेंद के लाइन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी, लेकिन यहाँ पर उस तरह की आदर्श पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज। ऊपरी किनारा लगा और एक अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। 42 पर गिरा है तीसरा विकेट साइश खारबाव का। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, MP स्पोर्ट्स बल्यानी बनाम सोना देवी टेमघर। अनदर बिग मैच। 3 ओवर में 42 बने हैं, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रहे हैं साइश खारबाव के बल्लेबाज। सूरज पाटिल पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन इस मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। प्रणय पाटिल को हालांकि जो जीवनदान मिला है उसका उन्होंने अच्छा फायदा उठाया है। 0 पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था, अनिकेत कैच नहीं कर पाए थे फॉलो थ्रू में। हालांकि मुश्किल अवसर जरूर था, लेकिन उसका जरूर खामियाजा भुगतना पड़ा है अभी तक इस मैच में वेहले टीम को। नए बैट्समैन अक्षय पाटिल,
हरफनमौला खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी है, बड़े ही शांत मिजाज के खिलाड़ी है अक्षय पाटिल। बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट उनका देखने को मिलता है अक्सर। शांत खामोश खिलाड़ी है, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे बात करनी है मैदान में और गेंद से बोलना है, बल्ले से बोलना है, वही करते हुए नजर आते हैं। आखिरी ओवर लेकर नीलेश, हवा में है गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए नीलेश पाटिल। की महत्वपूर्ण गेंदें हैं। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है खारबाव टीम की, लेकिन अब विकेटें गिरनी शुरू हो गई है। नीलेश एक अलग किस्म के गेंदबाज है। पिछला ओवर हमने देखा काफ़ी तेज़ तर्रार गेंदबाजी विजेंद्र पाटिल की रही, सफल ओवर उनका देखने को मिला था। 8 रन देकर 2 विकेट्स, और नीलेश पाटिल ने भी विकेट के साथ शुरुआत की है। यानी कि पिछली 7 गेंदों में सिर्फ 8 रन आए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ये गेंदों को घुमाते हैं। देखिए जल्दी खेल बैठे थे, गेंद और बल्ले में थोड़ा सा संपर्क हुआ था और गेंद शायद पैर पर भी लगी थी, फिर हवा में चली गई थी। एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नए बैट्समैन मोनिश तरे। मोनिश एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको बल्लेबाजी करने के मौके उतने ज़्यादा मिलते नहीं है। बहुत कम गेंदे खेलने का मौका मिलता है उनको, लेकिन जब वो क्रीज पर आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाते हैं। 1-2 बड़े हिट्स लगाते हैं। आखिर के ओवर्स में ही ज़्यादातर बैटिंग करने का मौका मिलता है और काफ़ी बड़े हिट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज है, लेकिन ये चुनौती ज़रूर मुश्किल रहेगी। नीलेश, इनकी गेंदों में घुमाव देखने को मिलता है। ऑफ साइड में कुल मिलाकर 5 फील्डर्स, ऑन साइड में 4। शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। ओहो, अच्छा उछाल, टर्न एंड बाउंस, बीट किया बैट्समैन को। क्या कमाल की गेंद थी ये। क्या ये गुगली डाली है? या रिप्ले में देखना एक बार फिर से पड़ेगा, मुझे लगता है उनका हाथ देखना पड़ेगा जिस तरह से गेंद घूमी है। और ब्रेक या फिर गुगली। इस बार भी थोड़ा पीछे रखा था, अब की बार खेला जरूर है लेकिन कन्विंसिंग लगे नहीं है बल्लेबाज। सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी वापसी मैं समझता हूँ गावदेवी बेहले के गेंदबाजों द्वारा। पहले 2 ओवर्स में बल्लेबाज पूरी तरह से हावी थे, 33 रन बने थे, लेकिन पिछले ओवर से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर इस समय 43। ये देखिए बिल्कुल परफ्यूम बॉल जैसी होती है वैसे वो गेंद निकली थी। हुक करने का प्रयास था बैट्समैन का, लेकिन चूक गए थे मोनिश। अच्छे वेरिएशंस है नीलेश के पास। इस बार गेंद को निकाल दिया है हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, वाइड शॉट, फाइन लेग पर, कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, एक और विकेट झटकते हुए नीलेश पाटिल। अक्षय पाटिल का भी काम तमाम होता हुआ। अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाती हुई। ये लेग ब्रेक थी, हालांकि ज़्यादा घूमी तो नहीं थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे। टॉप एज हुआ और बल्लेबाज जो है वो गति का भी ठीक तरह से अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे हैं। एक तो उछाल काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हर गेंद पर अच्छा उछाल प्राप्त किया है। थोड़ा सा फ्लाइट भी देते हैं नीलेश, गेंदों को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं हालांकि, इसलिए उनको उछाल भी मिल रहा है। गजब की गेंदबाजी, काफ़ी सफल ओवर साबित होता हुआ। स्कोर 43, 5 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष है। साइश खारबाव टीम पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में। ये सेकंड राउंड का मुकाबला है साइश खारबाव और गावदेवी बेहले के बीच में। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024। ये देखिए हाईएम बॉलिंग एक्शन है, इसीलिए भी उनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है। कभी लेग ब्रेक डाल रहे, कभी गुगली डाल रहे, और बॉलिंग एक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। चतुराई भरी गेंदबाजी, और इस पूरे टूर्नामेंट में इस तरह के गेंदबाज बड़े कम देखने को मिले हैं। लेग ब्रेक गुगली, और माना भी जाता है कि सबसे मुश्किल आर्ट है क्रिकेट के खेल में लेग ब्रेक गेंदबाजी करना, और उसमें भी लेग ब्रेक गेंदबाज होने के बाद आप गुगली डालो, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात होती है। नए बैट्समैन आए हैं ऋषभ।
इस बार फुल टॉस है, हवा में खेल दिया है और सीधे फील्डर को ढूंढा है डीप मिड विकेट पर। अच्छा कैच लपका गया है, एक और विकेट का पतन। हालांकि ये गेंद उतनी सटीक तो नहीं डाली थी उन्होंने, लेकिन विकेट मिला है। 43 पर 6 झाली ना हॅट्रिक? तर हॅट्रिकसाठी 3535 म्हणजेच 35-35 35-35 राजेश पाटील यांच्याकडून अभिनंदन 3535। देखना है, रिव्यू लिया गया है और फेयर डिलीवरी, ये तो बिल्कुल कोई भी बता सकता है कि फेयर डिलीवरी है, लेकिन रिव्यू था इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया था। टैक्टिकल रिव्यू था जो कि नाकामयाब होता हुआ खारबाव टीम के लिए। 43 पर गिरा है छठा विकेट। निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए ऋषभ काटे खाता भी नहीं खोल पाए। आखिरी गेंद पारी में शेष है। हैट्रिक का मौका यहाँ पर नीलेश पाटिल के पास। 2 ओवर के बाद जब 33 रन बने थे तब लग रहा था कि 60-70 रन शायद बन सकते हैं, लेकिन ये वेहले का क्रिकेट है, जुझारूपन उनके खिलाड़ियों के अंदर है। ये एक बार फिर से देखने को मिलता हुआ। कमाल की वापसी की है वेहले टीम ने। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नीतीश क्रीज पर पहुंचते हुए। विकेटों का पतन यदि हम देखें तो दूसरा विकेट खासतौर पर जब 33 पर गिरा, उसके बाद 42 पर तीसरा, 42 पर चौथा, 43 पर पांचवा और 43 पर ही छठा विकेट गिरा है। यही होता है, जब आपकी विकेटें लगातार गिरती जाती है तो फिर रनों पर भी रोकथाम लग जाती है। रनों पर जबरदस्त अंकुश लगाया गया है पिछले 2 ओवर्स में। 3 गेंदबाज हैट्रिक चटका चुके हैं। पिछले मैच में हैट्रिक देखने को मिली थी। तेजस द्वारा छोटी गेंद हुक कर दिया है। इस बार अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 2 की कॉल है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे बैट्समैन रन आउट होते हुए। हालांकि हैट्रिक नहीं हुई लेकिन ज़रूर टीम हैट्रिक ये मानी जा सकती है। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई साइश खारबाव की। 4 ओवर्स में कुल मिलाकर खारबाव टीम ने बनाए हैं 44 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, और 45 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए गांव देवी वेहले के सामने। अगला मैच जिसके टॉस की तरफ हम रुख करने वाले हैं, MP बल्यानी बनाम सोना देवी टेमगर। It's over to Voice of India, Harish Pandya. तर विद्यमान उपसरपंच विशालजी पाटील आणि उमाकांतजी पाटील
है बैट पे, तो हम ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे। 4 ओवर में कोई टारगेट आपके सामने है? 50, 55, 60? टारगेट कोई नहीं है, जितना होगा हम खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो टॉस को जीता है सोना देवी टेमगर ने, फील्डिंग करने का फैसला किया है। एमपी बल्यानी ये टीम पहले बैटिंग करेगी। जाएंगे सीधा कॉम बॉक्स। थैंक यू। Thank you, Sir Harish Pandey, and thank you, evergreen commentator अजय घरत। दोस्तों, लौट चलते हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप रजनी क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। स्वागत है आप सभी का। ग्रामीण धनवान दीना पाटिल साहब, जो कि दीना इंटरप्राइजेस के ओनर भी हैं और साथ ही साथ वो ओमकार सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेटर हैं थाना ज़िला शिवसेना के। पहले 2 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की, खासतौर से करण पाटिल और प्रणय पाटिल ने, लेकिन उसके बाद के 2 ओवर में पलट आप देखना है कि गावदेवी वेले 45 का लक्ष्य है और दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। देखिए, गौतमी पाटिल के बारे में कहा जाता है सबकी कातिल गौतमी पाटिल, लेकिन विजेंद्र पाटिल रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल कमाल के खिलाड़ी हैं और इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में ग्रामीण क्रिकेट और BC4 सिटी क्रिकेट में बहुत कुछ नज़र रहेंगी। ऋषभ काटे की, विजेंद्र पाटिल पे और साइंस खारबाओं की। देखिए, एक ही मिनिट लेना चाहूंगा सिद्दीक भाई। गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रीडानगरी मानकोळी या क्रीडानगरीचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी गावातील एक माणूस पुढे आला व या मैदानावर परमनंट फ्लडलाईट हायमास लावण्यासाठी ज्यांनी अपार मेहनत घेतली व कायमस्वरूपी विद्युत रोषणाई केली असे मानकोली गावचे माजी सरपंच श्री गणेशदादा केणी साहेब यांच्यामुळे हे मैदान भिवंडी तालुक्यातील पहिले वहिले असे मैदान बनले की जिथे कायमस्वरूपी हाई मास लाईट लागल्या गेलेल्या आहेत आणि त्यासाठी आम्ही आपले अंतःकरणापासून खूप खूप आभारी आहोत। और उनका शो तो आपने देखा था, लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी जाई चैंपियन हुई थी। गणेश केनी साहब किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है, माजी सरपंच भी रह चुके हैं और कहते हैं कि उनका काम कहता है। नाम तो उनका बड़ा है लेकिन उनका काम भी बड़ा है। खेल की शुरुआत सामना करने जा रहे हैं ऋषभ काटे का। ऋषभ काटे हमेशा साइंस खारबाओं के विकेट टेकर गेंदबाज रहे। बाली ट्रॉफी को जब जीता था साइंस ने, इस गेंदबाज ने विकेटों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि नॉन स्ट्राइक पर बहुत ही खतरनाक बैट्समैन विजेंद्र पाटिल। पहली गेंद ओह, दूर रखा था। केतन मुकादम बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि केतन मुकादम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अंपायरिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं। डांस तो इतना अच्छा करते हैं कि लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में गोटिया को उन्होंने टक्कर दी थी बाउंड्री लाइन पे रात 3 बजे। इस मरतबा अच्छी गेंद बल्ले की जड़ से खेला है, 1 रन। ऋषभ काटे को खेलना इतना भी आसान नहीं है रात की रोशनी में, लेकिन सामने अब रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल सामना करने जा रहे हैं ऋषभ काटे का। सिटी क्रिकेट में भी ये खिलाड़ी बहुत अहम रोल अदा कर चुका है। ऋषभ काटे सिटी क्रिकेट में पायनियर स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, जबकि विजेंद्र पाटिल RD 444 के लिए खेलते हैं। ऋषभ काटे, क्या कवर ड्राइव है, लेकिन गेंद सीधी ट्रैवल हो रही है। थोड़ी हड़बड़ाहट और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। फ्लैशी कवर ड्राइव लगाया था, सीधा गेंद ट्रैवल हुई थी, वहां पर खड़े थे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में। ये देखिए, दूर से खेला हुआ स्ट्रोक। इस तरह के शॉट विजेंद्र पाटिल भी खेलते हैं और इस तरह के शॉट मोनिस ने ज़रूर बेल्स गिरा दी, लेकिन ये आता हुआ डिसीजन नॉट आउट। बढ़िया बल्ले को स्लाइड करते हुए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
सबसे ज़्यादा रनआउट हुए मारवान अट्टापट्टू 43 मरतबा, उसके बाद 40 मरतबा इंजमामुल हक, जिसमें 31 मरतबा बल्ला बगल में ही रहा और 40 मरतबा राहुल द्रविड़। ये क्रिकेट की मैनुअल को देखकर बल्ला स्लाइड किया था। इस मरतबा स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, जाल में फंस गए। केतन मुकादम सर पे हाथ रख दिया उन्होंने, मिड विकेट पे अच्छा कैच अक्षय पाटिल का। और कहते हैं कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। सिक्सर की हैट्रिक के लिए गावदेवी वेले के लिए इनामात हैं। नितेश भुईर 1000, देवा मात्रे 1000 और नवीन पाटिल 1000। कुल मिलाकर चौकों की या सिक्सर की हैट्रिक लगाता है कोई बैट्समैन तो 3000 का इनाम है। ये तमाम इनामात हम ऑफिशियली तौर पे उमाकांत पाटिल साहब के थ्रू आते हम तक वहीं अनाउंस होंगे। विशाल पाटिल को दिखाया जा रहा है। और हरीश, आपकी मालूमात के लिए एमएलए ट्रॉफी 2016 में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे। खेल की शुरुआत होती हुई ये सपोर्टर्स नजर आ रहे वेले के, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए बैटर बल्लेबाजी को आए राजन थले, ऋषभ काटे, स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, लगभग आगे रखी हुई गेंद थी, लेंथ गेंद थी और बल्ले के ऊपर नहीं आई, थोड़ी नीचे भी रही थी, थोड़ा कम बाउंस था। देखिए ऋषभ काटे का इतिहास उठा के देखिए, बहुत कम, मुझे तो एक ही मैच आता है जहां 2 ओवर में उन्होंने विकेट ना लिया हो। वाइड यॉर्कर, कमाल की बॉलिंग, पलटवार, साइंस स्पोर्ट खारबाव महेंद्र पाटिल फैम टीम का। 1 ओवर केवल 2 रन और 1 विकेट। अब बचे हुए 3 ओवर में 43 रन चाहिए और आस्किंग रन रेट 14.33 का। ये धन्यवाद, ऋषभ धन्यवाद काटे। सिद्दीक भाई। आता मगाशी आपण या मैदानाचा हायमास्ट लाईटचा उल्लेख केला। मित्रांनो, हे नंदनवन बनवण्यासाठी गुरुदत्त चौथा हिरवा मानकोळीचं मंडळ आणि इथली ग्रामपंचायत, त्यातले सदस्य, मानकोळी ग्रामस्थ यांनी सुद्धा जो सढळ हस्ते सहकार्य केलं आहे, प्रोत्साहन दिलं आहे आणि सर्व एकजुटीने उभे राहिले म्हणून हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाला, हे इथे नमूद करू इच्छितो। आणि म्हणून सर्वांना मानकोलीवासियांना मी अभिनंदन देऊ इच्छितो की आपल्या गावात परमनंट असं एक हायमास्ट लाईटची फॅसिलिटी तयार झाली आणि आज एक आदर्श मैदान म्हणून हे मैदानाकडे बघितलं जात आहे। मगाशी पेंडरचा जो कर्णधार आला त्याने सांगितलं की आमच्या पेंडर गावात मी असा व्यवस्था करायचा प्रयत्न करेन, म्हणजे ही मानकोलीसाठी खूप मोठी पोचपावती देऊन गेलाय पेंडरचा संघनायक। खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद हरीश। देखिए, जहाँ खेली जाती क्रिकेट की रंगोली, जहाँ बोली जाती है प्रेम की बोली, वो है मानकोली। 2 रन 1 विकेट। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए अक्षय पाटिल, सामना करेंगे विजेंद्र पाटिल। गेंद को बहुत तेज ऑन ड्राइव किया है, आउटफील्ड में खिलाड़ी हैं, 1 ही रन। साइंस खारबाओं की जो फील्डिंग है वो बहुत लाजवाब है। इस मैच का सब कुछ डिपेंड करता है विजेंद्र पाटिल पे। कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि साइंस खारबाओं के पास भी बहुत मजबूत बॉलिंग अटैक है। विकेट कीपर मोनिस पाटिल लगातार अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तीन रन 1 विकेट। हमारे बीच लियोन डीजे के ओनर प्यारी केनी का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत। आपके हमारे सबके प्यारी
खेल की शुरुआत अक्षय, इस मरतबा क्या स्विंगिंग वाइड यॉर्कर है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हालांकि राजन थले बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। अगर 2 साल पीछे हम जाते हैं तो राजन थले वाकई में एक से बढ़कर एक इनिंग खेल रहे थे। ये सही समय है उनके लिए। बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है, लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए। इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैच लैंड में गई, 2 रन बना लिए बल्लेबाजों ने। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 5 रन। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट का दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ। कमाल की बॉलिंग चल रही है यहाँ पर साइंस खारबाव की। देखना है कि विजेंद्र पाटिल को गेयर बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन अभी तक जो बॉलिंग हुई है उसने शिकंजा कसा है बल्लेबाजी पर। 2 बड़ी टीमें आमने सामने। ऑनलाइन इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं दापोली की आवाज़ इमाद मोडाक कमेंटेटर, आपका स्वागत है। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला, ऑन ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद हैं। अजय गरज, सबसे बड़ी बात है कि साइंस खारबाओं के जो आउटफील्ड के खिलाड़ी हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। अक्षय पाटिल कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए क्रीज में थोड़ा सा अंदर जाकर फ्रंट लेग के बिल्कुल लेफ्ट लेग के बिल्कुल सामने से गेंद को खेला था। रन सिंगल्स पे आ रहे हैं, डिपेंड है इस वक्त विजेंद्र पाटिल पे। स्विंग कर दिया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, 4 रन। पहला चौका आता हुआ विजेंद्र पाटिल के बल्ले से। बहुत स्ट्रांग जोन है विजेंद्र पाटिल का। क्या रातों के कातिल आज शिकार करेंगे, एक सवाल उभरता हुआ। लेकिन एक बात तो है अजय, जब तक विजेंद्र पाटिल रहेंगे खतरा टलेगा नहीं साइंस स्पोर्ट के सर से। कमाल के खिलाड़ी हैं अक्षय पाटिल। विजेंद्र को क्रीज में पीछे जाके खेला है, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में गेंद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 11 रन। क्या गजब का ओवर खत्म किया अक्षय पाटिल ने। 2 ओवर में जहां 35 बने थे, 2 ओवर में 11 बने, और बाद में 2 ओवर में जो 9 बने थे, अब यहां से 12 गेंदों में 34 रन चाहिए। देखिए सारा खेल गणित का है। वैसे भी आज यौम मोहब्बत है, वैलेंटाइन डे है। कहते हैं कि गणित में हिसाब में से 2 में से 1 निकाला तो 1 बचता है, लेकिन इश्क में, प्रेम में 1 में से 2 में से 1 निकालो तो 0 बचता है। आंकड़ों का खेल और 12 गेंदों में 34 रन चाहिए। बहुत ही खूबसूरत समा है। हल्की ठंडी हवाएं इस वक्त श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रीडा नगरी में बह रही है। ये हमारा VIP डाइस इंजॉयमेंट चलता हुआ वहाँ पर। हालांकि सिक्सर की हैट्रिक के लिए और चौकों की हैट्रिक के लिए 3000 का इनाम है। 2 ओवर में 34 रन चाहिए। ऋषभ काटे अपना ओवर ख़त्म कर चुके। कमाल की बॉलिंग, पावर प्ले में 2 रन 1 विकेट, और साथ ही साथ अक्षय पाटिल ने 1 चौका जरूर दिया है। 9 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। आप देख रहे हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है। द किंग ऑफ टेलीकास्ट, कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिंस मूवीज जिसने इतिहास रचा था 10 PL में, 22 कैमरों से वो 10 PL टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा दिखाया गया था।
रवि गुलवी एंड प्रथमेश पाटिल। इस मर्तबा स्लोक कर दिया है रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल की तरफ से लगने वाला ये जबरदस्त सिक्सर, और कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। व्हाट अ प्लेयर इज। धन्यवाद डीजे। प्रेक्षकांकडे जर चौथा हिरवा स्टँडच्या बाजूने जे प्रेक्षक उभे आहेत, जर तुमच्याकडे चेंडूवाला तुम्ही दिला, थँक्यू सो मच. असंच थोडं सहकार्य करत राहा मित्रांनो. प्रत्येक वेळी चेंडू बाहेर आला आणि तुम्ही वेळेवर दिला तर आपण भरपूर मिनटं वाचवू शकतो आणि आपल्याला वेळेवर कार्यक्रम संपवून घरी जाता येईल. म्हणून सर्व प्रेक्षकांनी तेवढं मात्र सहकार्य करा, कारण दीना भाऊची टुर्नामेंट ही आपली सर्वांची टुर्नामेंट आहे. पांगी भाई भी हमारे साथ है। कमाल का शॉट इस गेंद पे बन गए, वाकई में कातिल। शॉट की फिनिशिंग देखिए, जिस तरह घुटना टेका, गेंद बल्ले से लगी, उस पे मोहर लगी हुई थी 6 रनों की। गजब का स्ट्रोक। दबाव में आ गए नितेश पाटिल। हालांकि नितेश पाटिल के पास बहुत अच्छा अनुभव है। विजेंद्र को क्या पलटवार है, तीखा जवाब, स्विंगिंग यॉर्कर। कमाल की नोक झोंक हो रही है, कमाल का क्रिकेट चल रहा है। ये सारी गर्मा गर्मी आपको मिलेंगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी कप में। इस बीच एज एंड गॉन, बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट हासिल की है। विजेंद्र पाटिल इज गॉन। विजेंद्र पाटिल आउट होके चले गए तो सन्नाटा छा गया है। यहीं कुछ सन्नाटा हमने देखा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे। 17 रन 2 विकेट दबाव में इस वक्त गावदेवी वेले। नए बैटर बल्लेबाजी में आए नीलेश पाटिल। हालांकि बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन डगर इतनी आसान नहीं है। राजन थले को बाजुओं को खोलना होगा। देखिए, पंची को उड़ान भरना रहती है तो अपने बाजुओं को खोलता है, बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए बाजुओं को खोलना होता है। नितेश की गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है अक्षय पाटिल। हल्का सा फंबल्ड हुआ था, लेकिन एक ही रन आता हुआ। ढेर सारे समर्थक गावदेवी वेले के यहाँ हैं, साइंस खारबाओं के हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। भिवंडी का क्रिकेट सुपर से ऊपर क्रिकेट, दुनिया में क्रिकेट पहुंचा भी यहीं से। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर ने 1994 से नगर अध्यक्ष चषक की शुरुआत की। 1997 में पहला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट केबल टीवी पे हुआ था। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाकर भिंगड़ी शॉट है, सीधा निकल गया है, 6 रन।
भिवंडी तालुका को ये फक्र हासिल है कि सबसे पहले टेलीकास्ट यहीं से हुआ केबल टीवी पे 1997 में द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार का नगर अध्यक्ष चषक, कलर में टेलीकास्ट 1999 में जब हरीश पंड्या मेरे साथ जुड़ गए, और सबसे बड़ी बात है कि 2000 का नगर अध्यक्ष चषक था, सबसे पहले टॉस और कैप्टन ओपिनियन लेजेंड ऑफ भिवंडी ने हमें लेने का। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले 2000 में तीसरे अंपायर को यूटिलाइज किया गया जब 9 फरवरी को इरफान मुल्ला एमसीसी निजामपुरा के सामने पहले स्टंप आउट हुए थे। ये है भिवंडी का क्रिकेट, ये है भिवंडी का इतिहास। वहीं लेजेंड ऑफ भिवंडी ने सबसे पहले इंटरनेट पे टेलीकास्ट किया था सिल्वर जुबली मेयर कप 2011। कई सालों के बाद वो क्रिकेट अब दुनिया देख रही और खेल रही। 10 साल सोच आगे थी लेजेंड की। बहरहाल यहाँ पर गिरामीन धनवान की सोच भी 10 साल आगे है दीना पाटिल साहब की, क्योंकि आपको 12 बाइक फ्री एंट्री, पहली गेंद क्रीज में पीछे जाके खिला है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, 1 रन दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। क्या ये जरूरी था? आउट हो गए वहां पे साजन राजन थले। स्कोरर राजू पाटिल बता रहे हैं कि 5 गेंदे 16 रन। खेल खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉलर ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। देखिए, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें किसी भी तरह की प्रिडिक्शन फेल है। भविष्यवाणी तो बड़े बड़े पंडितों की नहीं चली थी, सिर्फ एक भविष्यवाणी अभी तक सही साबित हुई थी, जो सुनील गावस्कर ने 1992 में की थी। 29 रन 3 विकेट। चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है। काफ़ी दर्शक हमारे साथ हैं मैदान में, और क्या मुकाबला चल रहा है। साइंस कारबांव और वेले दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले साल इसी टीम ने जीतू गवली के बिग शो को जीता था। खुश खबर, राजा पाटीलकडून प्रत्येक षटकारासाठी यापुढे 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे गावदेवी वेळे संघासाठी। धन्यवाद। इनाम जरूर है, लेकिन ये प्रेस्टीज की लड़ाई है। स्विंग कर दिया है, घुटना टेक और सिक्सर देख। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। ये मैच अब धीरे धीरे कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा का मुकाबला। ये देखिए, घुटना टेक और सिक्सर देख, स्लॉक कर दिया गेंद को। वाइडी श्मिट विकेट, काऊ कॉर्नर के ऊपर मैजिक बॉक्स के करीब मैजिकल स्ट्रोक। एक और खुश खबर, जर यापुढे अजून एक षटकार आला नेक्स्ट चेंडूवर तर डायरेक्ट 1000 रुपये। राजा पाटील 4 में 10। अब आप देखिए, साइंस खारबांव के खेमे में खलबली मचा दी है इस सिक्सर ने। आते ही मनीष पाटिल ने ये सिक्सर जड़ा है, लेकिन मैच अभी भी 50-50। 4 गेंदे 10 रन। ये शॉट नीलेश ने मारा है, क्योंकि मनीष पाटिल नॉन स्ट्राइक पर हैं। रन आउट हुए थे इससे पहले, नीलेश ने सिक्सर लगाया है। व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। कश्मकश, सनसनीखेज मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। दोनों तरफ के अब सपोर्टर्स, पिन ड्रॉप साइलेंस लग रहा है। 4 गेंदे 10 रन। इस पूरे टूर्नामेंट को जेपी पैनल इस वक्त कवरेज दे रहा है अंपायरिंग से। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रिकेट में भावेश पवार, फिल्मों में ललिता पवार और अंपायरिंग में जय पवार हिट है।
इस मर्तबा गेंद ऊपर खड़ी हुई है, मोनिस का जबरदस्त कैच, नो मोनिस तरह का। ये मैच मानो ऐसे करवट बदल रहा है जैसे रात में कोई नींद ना आए तो करवट बदलता हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के किसी स्क्वायर पे जो बड़ी घड़ी लगी हुई रहती है उसका पेंडुलम कभी यहाँ जाता है तो कभी वहाँ, बिल्कुल उस तरह का मुकाबला। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मुकाबला। आपसे पैसा नहीं लिया गया है लेकिन दीना पाटिल का पैसा वसूल होता हुआ। आप 3 गेंदे 10 रन, कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। ये थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। अजय गरत रहते तो कहते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सांप और नेवले की लड़ाई में से एक तो अपना रास्ता लेता है लेकिन दोनों टीमें हार मानने तैयार नहीं। लेकिन आखिर में म्यान में एक ही तलवार रहती है। और कल देखना ना भूलिए गोरसई भी का मैच। मैं अक्सर कहता हूं कि म्यान की तलवार से और क्रिकेट में भावेश पवार से बचना चाहिए। खेल की शुरुआत 3-10। सिद्दीक भाई 1 मिनट रुकना चाहूंगा। कल गोरसई ए का मैच है, करेक्शन है, ध्यान रखिए। यस, थैंक यू। कल गोरसई ये आ रही है हरीश केने, 35 रन 4 विकेट। भिवंडी का क्रिकेट सुपर से ऊपर इसलिए है कि बदलापुर के ओपन के फाइनल में 16 खिलाड़ी भिवंडी के थे और उसके बाद करेश मात्रेन 11 फाइनल में थी। यानी कुल 24 खिलाड़ियों में से लगभग 30 खिलाड़ी भिवंडी के खेल रहे थे। इस मर्तबा ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। क्या फील्डिंग हो रही है। अब 2 गेंदों में कितने चाहिए राजू? 2 गेंदों में 9 रन, लेकिन चेसिंग कंपलसरी है। मुकाबला बराबरी पे छूटा तो फिर ये कम पानी में डूबने वाली बात है और किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी रहता है। लेकिन दोनों टीमों के लिए तालियां होना चाहिए। हाई वोल्टेज मुकाबला खेला है दोनों टीमों ने और रंग भर दिया है। महेंद्र दादा मेमोरियल कप हिट कर दिया है ग्रामीण धनवान दीना पाटिल जी को। अनिकेत लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गेंद गैप में जा रही है, खराब फील्डिंग। 2 पूरे हुए हैं, तीसरे के लिए पलट चुके हैं। क्या चौथा भी लेंगे? नहीं। 3 रन आ चुके। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट, इसे कहते किस्मत। देखिए गेंद कहां गई, 2 खिलाड़ियों के बीच में। आप एक गेंद गोल्डन 6 की जरूरत है और इस मेमोरियल कप में रात के 3 बजे गोल्डन 6 लगाया था कुणाल मात्रे ने गांवदेवी अंजूर के। एक गेंद 6 रन। मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। क्या अनिकेत की कोई मैजिकल डिलीवरी और सामना करने जा रहे हैं? थैंक यू सिद्दीक भाई। अगर ये गोल्डन 6 लग जाता है तो 3535 35-35 ही इनामी राशी फलंदाजाला दिली जाईल। लवलेश पाटिल, वाह, आज लव डे और लवलेश पाटिल अगर लगाते हैं तो हिट हो जाएंगे। एक गेंद 6 रन, कमजोर दिल वाले हट जाएं। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। यह है भिवंडी का क्रिकेट। क्या अनिकेत, क्या लवलेश, क्या साइंस खारबाव, क्या गांवदेवी वेले। खेला जरूर है, किनारे पे डूब गई है गांवदेवी वेले। 1 रन से मैच हार गई। आखिरी गेंद पर चौका लगा। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक गांवदेवी वेले एंड कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल एंड साइंस खारबाव। देखिए इस मैच के जीत की जितनी चर्चा साइंस खारबाव की नहीं होंगी जितनी हार की चर्चा रहेंगी गांवदेवी वेले के। हार्ड लक विजेंद्र पाटिल, केतन
मुकादम एंड ऑल टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मुनीस तरे एंड ऑल टीम। आइए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी हैं वो है ऋषभ काटे, 2 रन देकर 1 विकेट।